तो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग काफ़ी अच्छे से होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज हम लाइन एंड एंगल चैप्टर जो हमारे पास क्लास 9th का मैथ्स का हो जाता है उसका हम एग्जाम्पल नंबर 1 करने वाले हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हमें देख लेना है अच्छे से हमारे पास शुरुआत से कि हमारे पास अब एग्जाम्पल नंबर 1 तो ठीक है, लेकिन क्वेश्चंस को ध्यान से देखना है। एग्जाम्पल नंबर 1 में क्वेश्चन कौन सा है? तो लाइंस हमारे लाइंस पी क्यू एंड आर एस दे रखा है। अब लाइन पी क्यू एंड आर एस हमें लाइन दे रखा है। ठीक है, ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। इंटरसेक्ट कर रहा है कहाँ पे? पॉइंट ओ पे हमारे पास, ये चीज़ ध्यान दे रखा है। इसके बाद पी ओ आर जो हो गया हमारे पास, पी ओ आर ये वाला जो एंगल है पी ओ आर। इसके बाद जो है हमारे पास और क्यू आर ओ क्यू जो दे रखा है, आर ओ क्यू कहाँ है हमारे पास? आर ओ क्यू। इन दोनों का रेशियो दे रखा है हमारे पास। कितना रेशियो दे रखा है? 5:7 दे रखा है हमारे पास। ठीक है, अब फाइंड ऑल द एंगल्स। अब सारे एंगल ढूंढना है हमारे पास। एक चीज़ ध्यान रखना, ये वाला जो एंगल है वर्टिकली अपोजिट है इस एंगल के मुकाबले, और वही वाला एंगल इसके मुकाबले बराबर है हमारे पास। तो ये दोनों एंगल अगर हम ढूंढ लें तो हमारे पास क्या सकते हैं, उसके आगे वाले यानी कि उसके अपोजिट एंगल्स तो हम अपने आप इजीली ढूंढ सकते हैं। तो आइए जरा देखते हैं। सबसे पहले हम इसमें लिखते हैं सॉल्यूशन में कि हमारे पास सबसे पहले गिवन क्या है हमारे पास। ठीक है, सबसे पहले हम यही लिखेंगे कि हमारे पास गिवन क्या दे रखा है। तो गिवन हमारे पास रेशियो गिवन दे रखा है। क्या है? एंगल पी ओ आर जो दे रखा है रेशियो के फॉर्म में, एंगल आर ओ क्यू दे रखा है हमारे पास। ये क्या है? 5:7। अब सम ऑफ रेशियो कितना हमारे पास होता है? सम ऑफ रेशियो ये हमारे पास गिवन दे रखा है, ये हमको गिवन दे रखा है। ठीक है, अब रेशियो क्या दिख रहा है? सम ऑफ बोथ एंगल रेशियो कितना हो जाएगा हमारे पास? अब हमारे पास 5+7 हमारे पास कितना हो जाता है? 5+7 हमारे पास 12 हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ में ध्यान देना है। तो इसी के बेसिस पे क्या करेंगे, एंगल पी ओ आर जो दे रखा है हमारे पास, एंगल पी ओ आर जो दे रखा है इसको हम कैलकुलेट करते हैं यानी निकालते हैं। तो 5/12 आ जाएगा। अब ये चीज़ तो हमें देख लेना है। 5/12 आ गया, और लीनियर पेयर के हिसाब से माने तो ये पूरा का पूरा एंगल अगर ये माने तो ये दोनों का एंगल हमारे पास सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो हम 180 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हम क्या करेंगे, इसको हम कटेंगे। इसका एंगल हमारे पास कितना निकल जाता है? हमारे पास 75 डिग्री निकल जाता है हमारे पास। ठीक है, अब इसको काटने को हम काट सकते हैं। ठीक है, जैसे इसको हम काटें तो ये 90 आ गया, ये कितना आ गया हमारे पास? 6 आ गया। ये फिर इसका हम करेंगे तो 45 आ गया। ठीक है, इसको हम काटेंगे दोबारा तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 3 आ जाएगा। ऐसे हम काटते चले जाएंगे हमारे पास, तो हमारे पास 75 एंगल आ जाता है हमारे पास। किस वाले? इस वाले का पी ओ आर। वही आर ओ क्यू की बात करें हम तो हमारे पास कितना आएगा? 7/12 इंटू 180 डिग्री आ गया हमारे पास। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास? 105 डिग्री। हमारे पास 105 डिग्री कैलकुलेट तो आप कर ही सकते हो। ये चीज़ हो गया। अब ये आ गया हमारे पास। अब हमारे पास पी ओ आर निकाल लिया हमने, आर ओ क्यू निकाल लिया। तो पी ओ आर जो हमारे पास है ये किसके बराबर हो जाएगा? वर्टिकली अपोजिट हमारे पास पी ओ आर जो है हमारे पास एस ओ क्यू बोलो या क्यू ओ एस के बराबर हमारे पास। किसके बराबर है हमारे पास? एस ओ क्यू या क्यू ओ एस के बराबर है। पी ओ आर जो है हमारे पास एस ओ क्यू के बराबर है, एस ओ क्यू के बराबर है। कितना डिग्री एंगल है? 75 डिग्री एंगल है। कैसे? बाय, हमारे पास इधर लिखेंगे बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल के थ्रू, अपोजिट एंगल से हमारे पास ये चीज़ हो जाता है। ठीक है, ठीक है। वही अगर दूसरा अगर बोले तो एंगल पी आर ओ क्यू हमारे पास है। आर ओ क्यू किसके बराबर है? आर ओ क्यू हमारे पास एस ओ पी के बराबर है। एस ओ पी के बराबर है। ये कितना डिग्री एंगल हो जाएगा हमारे पास? ये हो जाएगा 105 डिग्री। ये भी हमारे पास बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल के हिसाब से हो जाता है हमारे पास। ठीक है, ये चीज़ हमें ध्यान देना है। ठीक है, ऐसे नहीं लगाना। अब यही चीज़ हमें ढूंढना था, तो सारे एंगल हमने ढूंढ लिए। ठीक है, सारे एंगल हमने ढूंढ लिए, तो ये हमारे यहाँ पे क्वेश्चन क्या हो जाता है? ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो ये लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ठीक है, और आप लोग कौन से
चैप्टर का कौन सा क्वेश्चन और कौन सा एक्सरसाइज का क्वेश्चन चाहते हैं सॉल्यूशन उसका, वो हमें ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं हम किसी नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।